अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट योर चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही यूज़फुल और ज़बरदस्त खट्टी मीठी सी रेसिपी, खजूर और इमली की चटनी। तो चलें आए हम देख लेते हैं कि यह कैसे तैयार की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने खजूरें ली हैं तकरीबन 12 से 14 अदद, और इन्हें तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले गुठली निकाल के भिगो दिया था। अब ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो गई हैं, हाथ से तोड़ने से भी टूट रही हैं। और इसके साथ ही तकरीबन आधा पाव से भी कम हमारे पास इमली थी, खट्टी इमली, और हमने इसे भी तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दिया था। और अब हम हाथों की मदद से इसकी गुठलियाँ अलग कर लेंगे। इमली और खजूर की इस खट्टी मीठी चटनी को फ्रीज़ करने और लंबे अरसे तक स्टोर करने के लिए भी मैं आपको टिप बताऊंगी। गुठलियाँ अलग करने के बाद हम इन्हें दोनों चीज़ों को ब्लेंडर जार में डालेंगे और इन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसका अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। हम इस पेस्ट को स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। तमाम पेस्ट को हम स्ट्रेन कर लेंगे। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, अगर स्ट्रेनर की मदद से इजीली पेस्ट नहीं निकला तो हम स्पून की मदद से इसे निकाल लेंगे। स्ट्रेनर से स्ट्रेन करने के बाद इसका जो पल्प निकलेगा, हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के मज़ीद स्ट्रेन कर लेंगे। बाकी जो बच जाएगा हम इसे वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये तमाम जो बच गए हैं हमारे पास, ये खजूर के छिलके और इमली के अंदर जो जाला बना हुआ होता है, ये सब वही है। अब हम एक पैन लेंगे, इमली और खजूर का जो लिक्विड हमने बनाया है उसमें डालेंगे और इसको पका लेंगे। दरमियान में हम इसके चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। अब हम इस चटनी को खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस में हमारे पास है चाट मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च है 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून और नमक है 1 टीस्पून। यहाँ पर शक्कर है हमारे पास तकरीबन 3 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसकी जगह गुड़ या चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम फूड कलर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि खजूर और इमली का जो नेचुरल कलर है वो ही रहेगा। आप चाहें तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। 8 से 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने चटनी को पकाया है। तो अब इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो गया है, यानी कि ये थिक होना शुरू हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा और थिक करेंगे। मज़ीद 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हमारी चटनी फुली रेडी हो चुकी है। हमने इसे प्लेट में निकाला है। प्लेट उल्टी करने पर भी देखें हमारी चटनी नीचे नहीं गिर रही। इसका मतलब है चटनी परफेक्टली कुक हो चुकी है। इसे सेव करने के लिए शीशे के किसी एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करें और चटनी को निकालते हुए स्पून भी बिल्कुल ड्राई यूज़ करें, तो ये लंबे अरसे तक यूज़ हो सकती है। ऐसे करने से चटनी को आप लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं। यहाँ चटनी हमने डिश आउट कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ ये चटनी तैयार हुई है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो चटनी को ज़्यादा अरसे तक सेव करने के लिए इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप इस खट्टी मीठी चटनी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स एवं फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।